तो आज हम जिस कहानी पे बात कर रहे हैं उसका टाइटल है सैयारा, प्यार या सपना। सुनने में तो ये किसी फिल्म की कहानी लगती है। हाँ बिल्कुल, लगता है कोई कहानी है, शायद फिल्म की ही, जिसमें दो किरदार हैं। जी, कृष कपूर और वाणी बत्रा। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। हम्म। तो पहला जिक्र है कृष कपूर का। बताया गया है कि उसका चेहरा मतलब गुस्से और जुनून से भरा हुआ है। अच्छा। हाँ, वो एक सिंगर है। सपना है उसका कि म्यूजिक की दुनिया में नाम बनाना है, और वो भी किसी भी कीमत पर। हम्म। ये किसी भी कीमत पर वाली बात, ये थोड़ी इंटेंस है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एम्बिशन नहीं है, इसमें एक तरह का डेस्परेशन भी झलकता है कि कुछ भी करेगा वो। सही। ये जुनून कहाँ ले जाएगा उसे, ये एक सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, क्योंकि कला की दुनिया में ये अक्सर होता है, पैशन जरूरी है पर किसी भी कीमत पर वाला पैशन खतरनाक भी हो सकता है। और फिर दूसरी तरफ है वाणी बत्रा। वाणी। उसके लिए लिखा है कि वो अपनी खामोशियों में दर्द छुपाती है और लिखती है। मतलब उसकी कलम ही उसकी आवाज है। अच्छा। चेहरे पर एक उदासी सी दिखती है। कृष के बिल्कुल उलट, वो जहां इतना एक्सप्रेसिव है, ये उतनी ही शांत। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट काफी दिलचस्प है। एक का जुनून बाहर की तरफ है, दुनिया जीतने वाला, और दूसरी का दर्द अंदर की तरफ, जिसे वो शायद लिखने में निकालती है। बिल्कुल, अभिव्यक्ति के दो अलग तरीके। और स्रोत में इन्हें अधूरी कहानियां कहा गया है, शायद इसीलिए कि अकेले पूरे नहीं लगते। हो सकता है। और फिर कहानी बताती है कि जब ये दोनों मिलते हैं, ये दो अधूरी कहानियां, तो कुछ बहुत अच्छा होता है। जैसे? वो साथ में गाना बनाते हैं, हंसते हैं, स्टेज पर भी साथ दिखते हैं। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे वो सपनों को सुर मिल गए हों और जज्बातों को अल्फाज। एक उम्मीद सी बनती है। ये तो क्रिएटिविटी की पावर है, कैसे दो अलग लोग मिलके कुछ नया, कुछ खूबसूरत बना सकते हैं। हाँ। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। श्रुत में एक लाइन है, मोहित सूरी की कहानी है, दर्द तो होगा ही। हाँ, ये लाइन मैंने भी नोट की। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं लगता, ये हिंदी सिनेमा के एक खास जॉनर की तरफ इशारा है, जहां प्यार और दर्द का रिश्ता गहरा होता है। मतलब ये खुशी शायद टेम्पररी हो सकता है, जैसे तूफान से पहले की शांति। और शायद वो तूफान आ भी जाता है, क्योंकि कहानी में फिर एक मोड़ आता है। वाणी रोती भी चली जाती है। ओहो। और कृष अकेला रह जाता है। उसके हाथ में वाणी की डायरी होती है। डायरी? अच्छा। तो वो खूबसूरत पल सब खत्म। लगता तो यही है। और अब कृष एक चौराहे पर है। और वही सवाल उठता है जो टाइटल में भी था। वो क्या चुनेगा, अपना प्यार यानी वाणी, या अपना सपना मतलब म्यूजिक में नाम कमाना? ये क्लासिक दुविधा है, लव वर्सेस करियर। हाँ, और हाथ में वो डायरी है। शायद उसमें कुछ जवाब हो। जरूरी है कि प्यार और सपना हमेशा अलग ही हो? क्या एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते? ये भी एक एंगल है सोचने का। शायद वाणी का जाना ही उसके लिए एक तरह की इंस्पिरेशन बन जाए, या शायद रुकावट। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। तो कुल मिलाकर कहानी हमें यहीं लाकर छोड़ती है, कृष की कश्मकश पर। एक तरफ उसका वो किसी भी कीमत पर वाला जुनून, और दूसरी तरफ ये टूटा हुआ रिश्ता, दर्द और वो डायरी। और आखिर में वो जो शुरू में कहा था, कुछ सपने आंखों से नहीं दिल से देखे जाते हैं। हाँ, वो लाइन भी थी। तो क्या पता कृष का असली सपना वो ना हो जो दिख रहा है, मतलब शोहरत। आप कह रहे हैं कि शायद दिल वाला सपना कुछ और हो? हाँ, क्या वाणी और उसका प्यार भी उस दिल से देखे जाने वाले सपने का हिस्सा हो सकते हैं? सवाल शायद चुनने का है ही नहीं, मतलब शायद रास्ता दोनों को साथ लेकर चलने का है। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये मुमकिन